Hello students, welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस समय पर गुडविल की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कैसे होता है। उससे पहले स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो की और डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, और इस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। सो द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो उसे फर्म की जो गुडविल होती है उसमें उसका शेयर दिया जाता है। कब? जब वो रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है। बिकॉज, इसका कारण क्या है? बिकॉज द गुडविल earned by the firm is the result of the efforts of all existing partners in past। इसका कारण ये है कि जो गुडविल फर्म ने कमाई है उस गुडविल को कमाने के लिए सभी पार्टनर्स ने एफर्ट्स किए थे। उन सभी पार्टनर्स के एफर्ट्स में वो पार्टनर भी था जो अब रिटायर हो रहा है, क्योंकि ये पास्ट की बात है। सिंस ए पार्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट विल बी एक्वायरिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट गुडविल, द रिटायरिंग पार्टनर विल नॉट बी शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर नहीं ले रहा, और जब वो फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर नहीं ले रहा सो इट विल बी फेयर टू कंपनसेट द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर। और जब वो फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर नहीं ले रहा तो इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि उसे कुछ कंपनसेशन दिया जाए। गुडविल इज इवेल्युएटेड ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। जो गुडविल है वो इवेल्युएट होती है रिटायरमेंट या डेथ पे ऑन द एग्रीमेंट के आधार पर। फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज पास्ट। अब जर्नल एंट्री देख लेते हैं। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो कंटिन्यू पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो कंपनसेशन देंगे इन गेनिंग रेशो में टू रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और डिसीज्ड और या फिर रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि उसे गुडविल का हिस्सा मिलना है। सो रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर को उसका शेयर दे देंगे। तो ये तो बात थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। अब इसी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू एंड आर आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। पी क्यू और आर तीन पार्टनर है, उनका रेशो है 1:1। सो आर रिटायर्स एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 3,60,000। आर रिटायर हो रहा है और गुडविल की वैल्यूएशन जो की गई है वो है 3,60,000। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ फर्म। इससे पहले गुडविल का कोई भी अकाउंट शो नहीं हो रहा। पी एंड क्यू एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:2। पी और क्यू का जो फ्यूचर प्रॉफिट है उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है और वो है 3:2। पास एंट्री फॉर गुडविल। गुडविल की एंट्री करनी है। तो ये था प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में किया था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सो पी का गेन देख लेते हैं। पी का गेन है न्यू रेशो 3/5, मीन्स न्यू शेयर जो पी का है वो 3/5 है। यहाँ पर गिवन है हमें 3/5 उसका न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ओल्ड है 1/3। सो 3/5 माइनस 1/3 4/15 पी का गेन। क्यू का गेन देख लेते हैं 2 है तो 2/5 माइनस ओल्ड 1/3, तो ये आ जाएगा 1/15 क्यू का गेन। सो
गेनिंग रेशो पी एंड क्यू 4:1। सो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,000 से, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 से टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और आर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,20,000 से। अब आर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तो हुआ है, वो रिटायर हो रहा है तो उसे गुडविल में उसका हिस्सा मिलेगा, और उसका हिस्सा कैसे आएगा, 3,60,000 टोटल थी जो, और उसका शेयर 1/3 है तो ये आ जाएगा 1,20,000, और उस 1,20,000 को 4:1 में बांटा जाएगा पी और क्यू के बीच में, क्योंकि 4:1 उनका गेनिंग रेशो है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स। जब गुडविल का अकाउंट ऑलरेडी अपीयर हो रहा है बुक्स में। इससे पहले अभी हमने बात की थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सो यूजुअली गुडविल इज नॉट शोन इन बुक्स। गुडविल को बुक्स में शो नहीं किया जाता है। हाउएवर, परंतु एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, लेकिन रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर यह जो होती है वो बैलेंस शीट में शो होती है। इन सच केस फॉलोइंग एंट्रीज पार, इन केस में जो एंट्री होती है वो देख लेते हैं। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशो, सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा ओल्ड रेशो में। टू गुडविल अकाउंट, गुडविल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और इस तरह से एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। अब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 2:3:5। एक्स वाई जेड का रेशो हमें दिया गया यहाँ पर 2:3:5। गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स 6 लाख, गुडविल जो बुक्स में शो हो रही है वो है 6 लाख की। एक्स रिटायर्स एंड ऑन डेट ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 4,50,000। एक्स रिटायर हो रहा है और उस टाइम पर गुडविल की जो वैल्यू आई है वो है 4,50,000। वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, वाई और जेड ने फ्यूचर में इक्वली डिसाइड करने का मीन्स प्रॉफिट को वो इक्वली बांटेंगे फ्यूचर में। पास एंट्रीज पास करनी है। सो सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। सो वाई का गेन देख लेते हैं 1/2, उसका न्यू जो है रेशो वो इक्वल है, सो ये होएगा 1:1। तो 1/2 माइनस 3/10 उसका ओल्ड, ये आ जाएगा 2/10 वाई का गेन। जेड का गेन देखें तो इसका भी 1/2 माइनस 5/10 गिवन है हमारे पास ओल्ड रेशो भी, तो ये आ जाएगा 0। यानी कि जेड गेन नहीं कर रहा है और वाई गेन कर रहा है। एक्स वाई और जेड का कैपिटल अकाउंट होगा सबसे पहले डेबिट, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000, 1,80,000 और 3 लाख से। टू गुडविल अकाउंट, गुडविल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6 लाख से, यानी कि जो गुडविल पहले से शो हो रही थी 6 लाख की वो यहाँ पर सभी पार्टनर्स में बांट दिया। इसी की हमने यहाँ पर एंट्री भी ऊपर की है। उसके बाद वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 से टू एक्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, और वाई गेन कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 90,000 से। 90,000 से वाई का अकाउंट डेबिट और 90,000 से एक्स का अकाउंट क्रेडिट। जेड का अकाउंट यहाँ पर डेबिट नहीं होगा क्योंकि वो गेन नहीं कर रहा है, और यहाँ पर 90,000 की जो अमाउंट आई है वो आई है 2/10 इंटू 4,50,000, यानी कि जो गुडविल वैल्यूड हुई थी यहाँ पर 4,50,000, उसमें एक्स का शेयर था 2/10। सो 2/10 इंटू 4,50,000। तो ये बात हो गई व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो आता है रिवैल्यूशन का, लेकिन रिवैल्यूशन की बात हमने चैप्टर 2 में भी की थी, यानी कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है पार्टनर्स का तब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूड किया जाता है। उसके बाद हमने 3rd चैप्टर में जो कि एडमिशन का था उसमें भी बात की थी रिवैल्यूशन अकाउंट की, कि एडमिशन के टाइम पर भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूड किया जाता है, और वही बात अब हो रही है रिटायरमेंट या डेथ के चैप्टर में, क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर भी
एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूड किया जाएगा। सो हैशटैग फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इस नाम से हमने चैप्टर 2 में एक वीडियो बनाई थी जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के फुल फ्लैश टॉपिक की बात की थी, और उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का फुल टॉपिक अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार रिटायरमेंट या फिर डेथ के टाइम पर बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व शो होते हैं, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, इसी तरह से एक्यूमुलेटेड लॉस भी होते हैं, तो उनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। एडमिशन के टाइम पर भी उनका ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था। उससे पहले जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ था उस टाइम पर भी हमने ट्रीटमेंट कैसे होता है पढ़ा था, और इस चैप्टर में भी सेम टॉपिक है, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर भी उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। सो हैशटैग 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के नाम से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इन दोनों की बात हमने चैप्टर 2 में की हुई है, और इस वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां पर फुल टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब जब रिटायरिंग पार्टनर जो है उसका कैपिटल अकाउंट में जो उसे मिलना चाहिए था सब कुछ आ गया है, तो उसे पेमेंट की जाएगी। सो when the amount due to retiring partner is certained after all adjustment, जब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट देनी है वो हमें मिल गई है, इट इज़ आइदर पेड और ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, या तो इसे पे कर दिया जाएगा या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसकी एंट्रीज देखते हैं हम। सबसे पहले बात होगी इफ़ अमाउंट पेड इन कैश और चेक। कई बार अमाउंट हम साथ के साथ कैश या चेक में पे करते हैं। सो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश, और बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट हो रही है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सेकंड एंट्री है अमाउंट नॉट पेड एंड ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अगर हमारे पास यानी कि फर्म के पास कैश का बैलेंस नहीं है तो जो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पे करनी है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सो इसकी एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसमें भी कुछ कंडीशन है वो देखते हैं। अमाउंट ऑफ लोन रीपेड टू हिम अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही लोन का अमाउंट रीपेड किया जाएगा। बट इन एब्सेंस, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, सो एट 6% रेट, तो उसका जो लोन है उस पर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा एट हिज ऑप्शन। लेकिन उसमें भी रिटायरिंग पार्टनर्स के पास एक ऑप्शन है, देखते हैं। इंस्टीड ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता तो वो he take the share of profits which has been earned by the firm by the use of amount due to him। तो वो जो है फर्म के जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसमें भी हिस्सा ले सकता है। द राइट इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, लेकिन आमतौर पर रिटायरमेंट के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव का होना बहुत कम है। डिसीज पार्टनर के केस में होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जो पार्टनर होता है उसकी तो डेथ हो चुकी होती है, तो उस केस में भी ये राइट होता है। एक नोट है, इफ़ नथिंग इज़ मैंशनड इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मैंशन नहीं है अबाउट द पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर को देनी है उस बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, इट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो इसे लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आप जानते हैं कि जब कई बार क्या होता है, रेशो चेंज हो जाता है जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या डेथ होती है। तो अब बात हो रही है रिटायरमेंट की, तो इसमें भी कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। इसका हम डायरेक्टली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो XYZ आर पार्टनर
3:2:1। XYZ 3 पार्टनर्स है और उनका रेशो हमें यहाँ पर गिवन है 3:2:1 ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को वाई रिटायर हो रहा है। X एंड Z एग्रीड द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शैल बी फिक्स्ड एट 2,10,000। अब जब Y की रिटायरमेंट हो रही है तो X और Z ने ये एग्रीड किया है, ये डिसाइड किया है कि जो न्यू फर्म की कैपिटल होगी वो होगी 2,10,000 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। द कैपिटल्स ऑफ X एंड Z आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, X और Z की कैपिटल सभी एडजस्टमेंट करने के बाद है 1,45,000 X की और 63,000 Z की। स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश ब्रॉट इन और पेड ऑफ बाय पार्टनर्स। हमें अमाउंट निकालनी है कि कितनी अमाउंट कोई पार्टनर लाएगा या लेकर जाएगा। मीन्स यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल की। इसका सोल्यूशन देखते हैं। न्यू रेशो ऑफ X एंड Z, X और Z का नया रेशो है यहाँ पर 3:1 और वही उनका ओल्ड भी था। अगर यहाँ से Y जो है वो जा रहा है तो X और Z का ओल्ड रेशो ही यहाँ पर न्यू रेशो है, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर न्यू रेशो गिवन नहीं है। सो X कैपिटल इन फर्म, इन न्यू फर्म में जो X की कैपिटल है सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे। यहाँ पर फिक्स हुई है कैपिटल न्यू फर्म की 2,10,000। अब 2,10,000 में X का शेयर है 3/4 तो ये आ जाएगा 1,57,500। सो और X की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 1,45,000, ये भी हमें गिवन है। सो 1,57,500 यहाँ पर X की कैपिटल नई फर्म में होनी चाहिए और इस टाइम उसकी कैपिटल है 1,45,000। तो ब्रॉट इन बाय X पेमेंट लेकर आएगा कितनी, 12,500 की। इसी तरह से Z की बात करें तो Z कैपिटल इन न्यू फर्म शुड बी 2,10,000 में Z का शेयर है 1/4 तो ये आ जाएगा 52,500 Z की कैपिटल न्यू फर्म में होनी चाहिए, लेकिन उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 63,000। सो यहाँ पर जो कैश है वो Z विड्रॉ करेगा 52,500 होना चाहिए, लेकिन उसका है यहाँ पर 63,000। सो 10,500 Z यहाँ पर विड्रॉ करेगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे। सो थैंक यू।